प्रकरणाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानन्दं परं शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्मसाद्दिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निजनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाश न मंगलम श्रद्धार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुक्ता। राम सदगुरु देव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयालु मुझे हृदय हरि नित पद संगत साधे आजीवन मोक्ष से सब धरती पागद करूं सब बन कलम करा सात समुंदर सही सतगुरु गुण के हे सतगुरु अंतर्यामी घट घट के जाने बारम हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। इतने विठल राव समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे विठल राव राजा बालाजी पंडित, और ये तत्व ज्ञान केवल ज्ञान तेरे समझ में आ गया है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये पंच तत्व जो शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने चार भुजा नाथ का दिया है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, जिन्होंने ये पंच तत्व दिया है, बंधन किसके लिए दिया? बंधन क्या रोकने के लिए दिया, या तीन लोक सृष्टि उत्पत्ति के लिए दिया, या आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए दिया? ये तीनों में सोचो समझो विचारो हे विठल राव राजा, तो यहाँ का बार बार सुख लेने के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? अगर सुख लेने के लिए, उत्पत्ति के लिए और अपना राज जमाने के लिए देते तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, जितनी भी करनियां हैं, ये पशु पक्षी भी बोल सकते। काचे कलश से वेद बुलवाए, वेद वेद की करणियों से मंत्र मंत्रादिक से भर करके भैंसे के मुख से बुलवाए मुक्ताबाई ने, गधे के पूंछ से शंकराचार्य जी ने बुलवाए, काकभूषण जी काक का शरीर लेके और श्वास के साथ पवन चढ़ा के वेद भेद की करणियां बहुत कर रहे हैं। श्वास के साथ भी कोई बोल सकता है, मानसिक जप भी कर सकता है बिना शरीर के, बिना शरीर के राम भी बोल सकता है। परंतु ये पंच तत्व शरीर दिया किसके लिए? बंधन, पंच तत्व आत्मा को इसमें बंधन में क्यों बांधा? सत वैराग बिना नहीं टूटे वो भी गाढ़ा। अब सत्य वैराग और कौन सा अलग है? त्याग वैराग अलग है और सत्य वैराग अलग है। तिभर वैद मध्य वैराग त्याग वैराग में आता है और ज्ञान वैराग में सत्य वैराग। मन आत्मा सत्य का संग करेगी तब ये बंधन तेरा सच्चा है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को भी भिन्न है जो ऐसा बंधन दिया, और इस बंधन से आत्मा मुक्त हुई, फिर परम पद में मिली सत्य वैराग की प्राप्ति करके। ये सत्य वैराग अगर तेरे विठल राव राजा घट में घुस गया और इसका तेरे को समझ आ गई तो मैं इसका गुण बता रहा हूं। तो इसमें क्या गुण है? जितने भी बेरंग पर्चे हैं वो सब वेद भेद की करणियों के, वो आने जाने वाले हैं, वो स्थिर रहने वाले नहीं हैं। और ये सत्य वैराग का जो घट पर्चे का गुण है वो मैं तेरे को कह रहा हूं, वो सुन ले और फिर इसको समझ आ गई तो धारण कर ले। जो विज्ञान कहूँ मैं तुमको ताकि समझ न माही,
जो विज्ञान की बातें कर रहा हूँ, हे विठला राजा, आपको इसकी समझ नहीं अंदर। हम कुल छाड़ हुआ सतरूपे, हृदय सिद्ध रखू न कोई। हम कुल को छोड़ करके, यानी पिंड खंड ब्रह्मांड ये कुल है, इस कुल को छोड़ करके हम विधेय मंडल में निवास किया हुआ है, सत्य वैराग के साथ में आत्मा को। और फिर महाराज फरमाते हैं, जब कुल को छोड़ देता है तो रिद्ध सिद्ध नहीं रहती, और जिसके रिद्धियां सिद्धियां पर्चे हैं, वो अभी सत्य वैराग की प्राप्ति नहीं करी, उस विदेश में मिले नहीं है बहुत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगम देश का सतगुरु यदि शब्दा मार मचावे। अगम देश में जो पहुंच गए, वो सतगुरु यदि कौन है कि अनभे ग्रंथ बनाने वाले, भिन्न भिन्न करके इस सत्य वैराग का और तिब्बर मध्य वैराग का निर्णय सारे ग्रंथ में समझा रहे हैं। सबको, जितने भी संवाद हुए, सबने यही निर्णय समझा कि अगम देश की अनभे ऐसी सुनता ही सुख आवे। अगम देश की ये अनभे वाणी ऐसी है कि सुनता ही आत्मा को सुख आ जाता है, बहुत प्यारा लगता है, आत्म ज्ञान है ये। और जागे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। अगम देश का सतगुरु सतरे, अनंत हंसा को उतारे। अगम देश का सतगुरु कौन है? ये सत्य वैराग, ये नियंचर निज नाम है। ये अनंत हंसों को आगे तार के ले गया है, और अब भी तारने के लिए पंच तत्व शरीर में प्रकट होता है। पर प्रकट जब होता है कि संसार में इसका जो कण है, हर गुरु की एक मिलन की, वो धारण करे। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। हर राम जी का नाम ब्रह्म का, और गुरु सांसों सांस विधि, ये दोनों साथ चलेगी तब वो नियंत्रण आएगा। इसमें किसी को कहने की, सुनने की, किसी की भी जरूरत नहीं है। क्यों? केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे, नहीं करने के माए ज्ञान सोई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न, ये किसी के मांड में शरीर में रहता भी नहीं। ये तो जिसके भी आता है, जागृत होता है, वो ब्रह्म विराट से आता है, केवल पद से आता है, अगम देश से आता है। अगर तुम्हारे घट में ये घुस गई, इसका निर्णय समझ गए, तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में जितनी भी यहाँ वस्तु है बेरंग पर्चे में, जितने भी रूप रंग वर्ण में है, वो सब सुखराम जी महाराज कह रहे, मोह माया अज्ञान अंधेरो, मोह को देख सबद उजियार। परमात्मा कह रहे, मेरे को अगर परखना है, मेरे में मिलना है आत्मा, तो शब्द के उजियारे में मेरे को परख ले। शब्दों का ज्ञान है मेरे पास, रूप का ज्ञान नहीं। शब्द रूप में देख के उचावे, से शब्दा में साध बतावे। शब्द रूप में अगर देखना चाहते हो, तो ये साधना से तेरे को ये शब्द रूप का, ध्वन्यात्मक शब्द का, वर्णात्मक शब्द दोनों का गुण आ जाए, और सदगुरु पद देश की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो निज मन माने सत भाई, तो कसर को राखो मत राई। तन मन धन अर्पण सब कीजे, निराधार गुरु शरणों लीजे। हे विठल राव राजा, अगर निज मन में तेरे को सत्य की समझ आ गई, तो धारण करने में किसी प्रकार की कसर मत रख। अगर कसर कोर तेरे और भी है, तो तू पूछ ले, समझ ले, और तन मन अर्पण करके और सदगुरु की शरण ले ले। तन मन अर्पण किसको कर दे? इस सांसों सांस रटना, और सारी शरण छोड़ दे, असत का आधार छोड़ दे, जितने भी बेरंग पर्चों का आधार छोड़ दे, रूप का आधार छोड़ दे। अगर रूप के आधार में बैठा रहेगा, कोई आएगा गुरु और ज्ञान बताएगा, भेद बताएगा, कोई आएगा जब आशीर्वाद देगा, जब परमात्मा मिलेंगे। नहीं, ये नहीं है। ये सब तीन लोक का है। अगम देश का ये काम तो सतगुरु सत्य है।
नियंचर निज नाम है और सांसों सांस विधि है और हर का नाम है। ये तीन चीज है और ये तीन ही तीन लोक के बंधन से आत्मा को मुक्त कर सकता है। तीन लोक के शरीर को बंधन को जो आ गया चार भुजानाथ के शरीर में, तो ये तीनों चीज इसके बंधन से मुक्त कर सकती है। तो मोसर चूक न जानो भाई, जो तत समझ दसी उर्माई। जो संता आगे विद कीनी, सोई तुम करो मोख बा विद लीनी। अगर तेरे को इस पंच तत्व शरीर से लाभ लेना है, आत्मा को परमात्मा मिलाना है, तो ये ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान जो है वो धारण कर ले। आत्मा ब्रह्म तो है ही, पर ये खुद जा नहीं सकती कहीं भी। अवगत भी है, निरंजन निराकार भी है, निष्ठा भी, सब कुछ है, परंतु ये खुद में शक्ति नहीं है जो जा सके उस देश में। ये ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति होगी, सत्य वैराग तेरे घट में आएगा, वो तेरे को उस देश में लेके जाएगा। जिन विधि करने से सत्य प्रकट होता है, जो आगे कई संतों ने यही विधि धारण करी थी और आज भी यही विधि धारण करोगे तो परम मोक्ष जा सके, तो ही वो सत्य वैराग आएगा। यही राजयोग के यही उपाय, तन मन धन गुरु चरणा माही। मेल्या तका तत्व सु जान्यो, सब वैराग त्याग मन ठानी। मन को वैराग देना है और आत्मा को सत्य का संग करना। शरीर को वैराग नहीं देना है, न शरीर को ग्रस्त से छोड़ना है। सृजनहार परमात्मा ने भेजा है ग्रस्त में, तो क्या परमात्मा भूल गया जो ग्रस्त में भेजा? ग्रस्त में रहते हुए मन को वैरागी बना ले और आत्मा को सत्य का संग करा के, और महाराज फरमाते हैं संसार में देही मंडल छोड़ के विदेही मंडल में निवास करे। मन को वैरागी कैसे बना, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, और त्याग वैराग न होई, मन माने जा रहो जन कोई। ऐसी विद कर लिया भाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। इसमें किसी तरह का कोई बाहर का त्याग वैराग नहीं है, न कोई बाहर कसौटी का है। तिब्बर वैराग, मद वैराग, पवन योग, अष्टंग योग, सांख्य योग, इनमें तो बहुत कठिनाई है और कठिनाई होके भी पूर्ण निभ नहीं सकता। घर छोड़ के, गृहस्थी को छोड़ करके और आगे हजारों का संग कर लेता है, तो बैरागी कहूंगा। अरे साधु भाई, तंदर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत्य सबद है और सबे ग्रह माई। सब ग्रस्त में है, चाहे तो कितना ही शरीर का त्याग वैराग कर दे, शरीर को ले जाके जंगल में बैठा दे, कसौटी पे चढ़ा दे, इंद्रियों का दमन कर दे, परंतु तेरे मन को वैराग होने वाला नहीं। मन तो मोह माया में, इच्छा शक्ति में फंसा रहे। मन को वैराग कब होगा कि तन मन धन अर्पण कर दे। तन से रटना कर, मन से अपना तो ममत्व खत्म कर और संसार रूपी पूंजी रटना में लगा दे। बस ये अर्पण करना कठिन है और बाहर की चीजें अर्पण करना सरल है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ये मन का वैराग का जो बातें हैं, वो जिसके हो गए उसके तो बहुत सरल है, और जिसके नहीं हुई उसको बहुत कठिन लगता। क्यों? घर को त्याग करे नर कोई, ले मुख जाय वन में सोई। वो भी त्याग सहल रे भाई, पर तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। घर को छोड़ना सरल है, घर को छोड़ वन में जा बैठना सरल है, इंद्रियों का दमन करना सरल है, और सारे तिब्बर वैराग, मद वैराग, वेद भेद की करणियां सब सरल है। पर ये घर में रह करके, परिवार कुटुंब की पालना पोषणा करके, और ये सांसों सांस रटना करके मन को वैरागी यानी मोह माया से अलग कर दे। जो जावे सो जाने दीजे, सहज रेवे सो शरणोई। जो जावे तो जाने दे, सहज है जिसमें तू शरणा रहे।
ये नहीं कि मेरा चला गया मैं चला गया। जावे जब क्या है कि सुख दुख सोग रोग में गयो जमारो हार। जो मन को वैराग नहीं होता है तो सुख में दुख में रोग में सुभोग में अपना नरदय रूपी जमारा हार जाता। मेरा मर गया मेरा मर गया मेरा मर गया। पर भोंदू रोवे और कूरे अपनो सोच न हो। अरे तेरा मर गया तो तू कौन सा जिंदा रहेगा, तू भी मरेगा। आज काल दिन पांच में सबका चलना हो सबका जाना है। पर भोंदू मरने वाले को रोता है और खुद का ठिकाना ही नहीं। तो भोंदू रोवे और कूरे अपनो सोच न कोई। आज काल दिन पांच मेरे सबका चलना होई। कै सुखदेव जिन भेजी रे जिन जिली बुलाए। जिन्होंने भेजी है उन्होंने वापिस बुला ली। तेरा तो काम है ज्ञान सुने सुनो चेत जोरे सिमरो ने दीन दयाल। तीन लोक तुत मेरे हरजी करे प्रतिपाल। तू ये ज्ञान सुन करके चेत जा, इसको तन मन धन अर्पण करके और रटना कर ले और निज मन निज ज्ञान को अर्पण कर दे तो आत्मा भी बैरागी हो जाएगी, मन भी बैरागी और इंद्रियां सब शीतल हो जाएगी। पांचों विषय त्रिय ताप सब धाप जाए। शरीर छत्ते ही ग्रस्त में रहते हुए उसको सच्चा वैराग कहते हैं। वो सच्चा वैरागी सत्य वैराग ही महाराज फरमाते हैं जब होगा कि मन पे त्याग आएगा, मन त्यागी बनेगा और आत्मा सत्य का संग करे। तो डाक पड़े देह में नर कोई यूं वैराग त्याग सुन होई। सती अगन तन काट जलावे तन मन यूं वैराग कहावे। सबका मोह छोड़ करके बेड़े में कोई कूद पड़ जाता है, सती अग्नि में जल जाती है। सूरवीर सारे घर को छोड़ किसी का मोह नहीं रहता है और मोर्चे पे जाके लड़ता है, मरने को भी नहीं डरता। इसको महाराज फरमाते त्याग वैराग कहते हैं। पर ये तन मन है वो त्याग वैराग से अलग है, ये सत्य वैराग है। सत्य वैराग जब आ जाता है तो ये सारे ऑटोमेटिक सज जाते हैं। तिब्बर वैराग, मद वैराग, त्याग वैराग, वेद भेद की करुणिया, मंत्र मंत्रादि, नेति धोती कूचियां, जितने भी सब साधन नवदा भक्ति सब सज जाते। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का चार भुजा नाथ से जब रचना जबर चलेगी तो महाराज फरमाते हैं उनका भी मर्यादा सब सज जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तन मन धन अर्पण कर भाई निर्भय होय रहो जगमाई। हुए आन आपसु आणी सो पासे लाखा रहो प्राणी। हे विठला राजा तन मन धन अर्पण कर दे, तन से रटना कर ले, मन से अपना तो ममम तो मत रख ये मेरा है मैं इसका हूं, ये छोड़ दे। मैं गुरु हूं और ये चेला, ये भी छोड़ दे। ये जब तक मेरा तेरा रखेगा तब तक कभी भी रटना नहीं कर सकता। और धन यानी स्वासा रूपी पूंजी को धन समझ। बाहर लक्ष्मी को आवे तो ठीक जावे तो ठीक, परिवार कुटुंब में आवे तो ठीक जावे तो ठीक, ये कोई अपने साथ आए नहीं न साथ जाने वाले। ये सोच करके और जगत में भय रहित होके रहो, भय के साथ मत रहो। क्यों दो चार जग के भूंडे और सकल जग पूजे वे। दो चार कोई भूंडा कहे तो उससे डर मत, उसको तू बुरा मत मान। और सकल जग पूजे वे, अरे 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे। ये 10 आत्म कह दो कोई ऐसी कि ये बुरा कहेंगे ये वो कहेंगे ये वो कहेंगे तो उसको परम पद सूझने वाला ही नहीं, भक्ति कर नहीं सकता। जो परमात्मा की इच्छा से होता है वो सब ठीक है, ये सोच ले। जो परमात्मा करता है वो सब अच्छा करता है। ऐसा भय रहित होगा जब मन को वैराग होगा, तब आत्मा सत का संग करे। ऐसा अच्छा समझो बुरा मत समझो। अपना ममता अपन तो मत रखो, अहमता ममता मत रखो।
कामना वासना मत रखो। जितनी भी चाहना धापी हुई रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी, उसको कोई प्रकार का दुख सुख रोग शोक सताएगा नहीं। और ये सताता रहता है जितने वो ये परमात्मा की भक्ति करने, न मान सम्मान सताता है, न कोई इंद्रियों का मोह सताता है, न पांचों विषय की इच्छा रहती है। जब मन को विराग हो जाता है तो ये सब धीरे धीरे सब शीतल होते हैं। फिर कैसे होते हैं? जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो शरण है लीजे। अरे डर पो मती लाज कुड़ जाने, बिड़त इदक बत्सी जग आन। जो जा रहा है उसको अपना मत समझो, अपने इतना ही उसके साथ में मेल जोल था। और सहज रहे जो करने रहो, जो सहज में है उसके साथ प्रेम से रहे। जावे जिसको जाने। कई जगह सब संगत करते हैं, कई चेले मोड़ लेते हैं और वो उससे विपरीत होकर चले जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ज्ञानी हो गुरु जी बड़े हुए सब दुखी हो जाते। तो मैंने इतना दिया और ये चले गए। तो महाराज फरमाग्रस्त परिवार में भी कोई खूब प्रेम करता है और वो उसको छोड़ के चला जाता है तो कितना दुखी होता है। इसी प्रकार जिसके रिद्धियां सिद्धियां होती है, करामात करतूत होता है, और वो कोई कभी ऐसा समय आता है चला जाता है तो कितने दुखी होते हैं। जैसे उदाहरण दिया, कबीर साहब जब काशी में थे तो कई जने कबीर की परीक्षा लेने को आते थे। तो मुकंदन नाम का पंडित था, वो कई गाड़े भर भर के पोथिए पाने का ला, ज्ञानी बहुत ज्यादा था, वेदों का सारा ज्ञान जानकार था, कई प्रकार की उसके पास सिद्धाइयां भी थी। तो वो कहे कबीर को मैं जीतूंगा। वो कबीर को जीतने के लिए आए। तो कबीर के घर बाहर आके बोले, कमाली बाहर बैठी थी। तो कबीर से कहा, वो कमाली से कहा कबीर का घर कहाँ पे है? तब कमाली ने उत्तर दिया मुकंदन पंडित को, तो कबीर का घर अगम है तू भर लायो बैल, चीटी का भी पाँव नहीं टिके। ये तू बड़े बड़े बैल गाड़ी भर के लाया, कहाँ रखेगा? कीड़ी का भी पाँव नहीं टिकता है, बात अदर है। और तू कबीर का घर पूछने को आया? मुकंदन पंडित उसी भगत वो शुद्ध हो गया। अब उसकी क्रिया थी, कबीर सुन रहे थे अंदर में, उसकी क्रिया थी। तो निमटने जाता जब वो कोई भी परमात्मा का नाम लेवे तो वो लेता नहीं था, वो छोत सूतक श्रावण का गिनता था, छोत गिनता था, पंडित था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो निमटने गया मुकंदन पंडित, क्यों लघु संख्या रे तो सबके होती है पंच शरीर में। तो गया तो कबीर ने दूर से राम बोला एक बार, फिर दूसरी बार बोला, फिर तीसरी बार बोला, उसने झेला नहीं। तब कबीर ने कहा कि तूने इस राम को हल्का समझा, झेला नहीं, तेरी सारी सिद्धाएं खत्म। वो क्या करता, नहा के, ऐसी सिद्धाई थी, गीली धोती को अधर पटकता, सूख के वापिस के पास आ जाती, ऐसी सिद्धाई जबरदस्त। कोई पानी में घुस जाता और सीधा लेट जाता और तैर लेता था। तो ये सिद्धाइयां खत्म कब होती है? कि परमात्मा के नाम के, परमात्मा के ज्ञान के विमुख हो जाता है, ये सब सिद्धाएं खत्म। मायावी कड़ा रावण था, उसकी सब कड़ाएं खत्म हो गई। मेघनाथ की सब कड़ाएं खत्म हो गई। किस कारण से हो गई? तो परमात्मा की निंदा करने, सत्स्वरूप की भक्ति का ज्ञान की निंदा करने, ये सब खत्म हो जाता। अब जब खत्म होती है तो वो सूखी नहीं, जब रोया मुकंदन, जोरदार रोया, तो बात क्या हुई? इसी प्रकार महाराज फरमाते, मानसिक राजा जयपुर थे, कन फाड़े थे, उनकी भी जब कृष्ण परायण जी थे गलताजे में, तो उनकी भी सारी सिद्धाएं खत्म हो। वो क्या शेर बन जाते थे मनुष्य से, और शेर से राजा को दर्शन देते, वापिस कन फाड़ा बढ़ जाते। कृष्ण परायण जी को दुख देते थे कि नहीं यहाँ मेरा ही राज हो, सब राजा मान सिंह मेरा ही रहे, कहीं उनका चेला नहीं बन जाए।
तो उनको दुख देते थे, वो दूत प्राणी थे। एक दिन उन्होंने कह दिया, जा साला गद्दा, भक्ति के बेमुख है तू। तो वो शेर से गद्दा बन गया। अब गद्दे से वापिस मनुष्य बन नहीं सकता। इसलिए महाराज फरमाते उसकी भी सारी सिद्धाएं खत्म। राजा मानसिंह फिर उनका शिष्य बना और ब्रह्म भक्ति धारण करी। तो महाराज फरमाते हैं कि जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो शरणे लीजे। सहज में रहे उसको तू शरण में रख, जावे उसको जाने दे, उसकी चिंता मत कर। डरपो मती लाज कुल आनी, बिड़द इदक बसी जग। कोई लाज कुल जान के डरपो मत कि जगत क्या कहेगा, कुल क्या कहेगा। इस केवट से कोई डरो मत, और केवट से डरोगे तो भक्ति कर नहीं सकते। ये केवट गले में फांसी है। ज्ञान की, लक्ष्मी की, धन की, पुत्र की, संपत्ति की, मान सम्मान से भी ज्यादा केवट की फांसी गले में बहुत ज्यादा है। और ये केवट की जो फांसी है, ये गले में हटना बहुत कठिन है। इसलिए संसार में ये भक्ति बिरला ही कर सकते हैं। इतना विठल राव को ज्ञान दिया, परंतु ये समझा ही नहीं और न भक्ति धारण कर सका। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा करण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के धन्य हो, अनंत कोटि संतान राम सभा राम 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 सा राम राम सा राम सबने राम राम सा राम राम सा। राम राम सबको राम 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 सा। राम